पूर्ण कहानी महाराज अनुराधाचार्य धर्म की ओट में छिपा अधर्म। तो दोस्तों ये कहानी है मालवगढ़ राज्य की, जहाँ संत अनुराधाचार्य का नाम ईश्वर के समान लिया जाता था। लोग कहते थे कि उसके तप से आकाश कांपता है और उसके आशीर्वाद से मर्द को भी जीवन मिल सकता है। महाराज का आश्रम नगर के बाहर एक घने जंगल में था, जहाँ राज परिवार की कन्याएं और नगर की स्त्रियां ध्यान, योग और भक्ति सीखने आती थी। एक रात एक सच्चाई। सावन का महीना था, आकाश में बादल थे। एक युवती राजकुमारी सुरंजना, जो अक्सर ध्यान के लिए आश्रम जाती थी, रात भर घर नहीं लौटी। अगली सुबह वो तालाब के किनारे अधमरी हालत में मिली। शरीर कांप रहा था, कपड़े फटे हुए थे, डर से उसकी जुबान बंद थी। राजा को बुलाया गया। राजकुमारी ने धीरे से कहा, गुरुदेव ने कहा था कि यदि आत्मा को मुक्त करना है तो पहले शरीर को त्यागना होगा। मुझे ध्यान कक्ष में बुलाया और फिर मैं चीखी, पर जंगल सुनता नहीं। राजा की आंखों में आग थी। राजकीय जांच। राजा ने गुप्तचरों को भेजा। 3 दिन की छानबीन में जो सामने आया वो सिर्फ राज परिवार ही नहीं, पूरा नगर हिल गया। ध्यान कक्ष के नीचे गुप्त सुरंग मिली। वहाँ से मिली ऐसी लड़कियाँ जो वर्षों से बाहर नहीं निकली थी। कई लड़कियाँ मानसिक रूप से टूटी हुई थी, कुछ तो बोल ही नहीं पाती थी। साध्वियों की गवाही, जिन्हें साध्वी कहा जाता था, वे दरअसल धर्म की आड़ में शोषण की शिकार थी। एक ने कहा, गुरुदेव कहते थे तुम मेरी शक्ति हो, बिना शक्ति के साधक अधूरा होता है। तुम ना कहोगी तो पाप लगेगा। न्याय की घड़ी। राजसभा बुलाई गई। नगर की सभी महिलाएं पहली बार दरबार में उपस्थित थी। अनुराधाचार्य को बुलाया गया। वो चुप था, उसकी आंखों में न शर्म थी न भय। राजा ने पूछा, क्या तुम इन स्त्रियों की बातों से इनकार करते हो? अनुराधाचार्य बोला, ये स्त्रियां मोह माया में है। मैं ब्रह्मा का साधक हूँ। जो वो साधना का भाग था, लेकिन गवाइयाँ, वस्त्र, गुप्त सुरंग और पीड़िताओं की हालत ने सच्चाई साफ कर दी और फैसला मौत। राजा ने आदेश दिया, जो धर्म की आड़ में अधर्म करे वह किसी दया का पात्र नहीं। अनुराधाचार्य को 3 दिन में नगर की चौराहे पे फांसी दी जाए। भीड़ और फांसी। तीसरे दिन हजारों लोग नगर के चौराहे पे जमा थे। कभी जिनकी चरणों को माथे लगाया जाता था, अब उन्हें फांसी के तख्ते पे खड़ा किया गया। अनुराधाचार्य ने अंतिम बार कहा, जिसे तुम पाप समझते हो वो मेरे लिए पूजा थी, पर अगर यही तुम्हारा न्याय है तो मैं उसे ईश्वर का आदेश मानता हूँ। और फिर तख्ता गिरा। एक युग का अंत हुआ। कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है ये। उस दिन के बाद मालवगढ़ की स्त्रियां फिर कभी चुप नहीं रही। धर्म के नाम पे होने वाला हर अत्याचार वहाँ दबा नहीं, आवाज़ बन के गूंजा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अंधभक्ति से बड़ा कोई अंधकार नहीं होता। धार्मिक कपड़े पहनने वाला हर व्यक्ति संत नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।